और वहीं पे परवीन निषाद के खिलाफ पप्पू निषाद आए हैं, तो क्या निषादों का इनको जो सपोर्ट मिल पाएगा? अच्छा, आपसे मैंने बताया ना कि ये नारा जो जिला बचाओ वाला है, ये बहुत काम करेगा। ये अपने घर का भाई है, अपना बेटा है, अपना नेता है। और वो उनको तो पता नहीं नाथनगर कहाँ है और काली जगदीशपुर कहाँ है। आप भी जिले के रहने वाले हैं, आपको भी पता होगा। निषाद जी आरक्षण की बात करते हैं, उनके पिता आरक्षण की बात करते हैं। मैं ऑन द मीडिया आपसे कहना चाहता हूं, जो प्रत्याशी, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पार्टी का सांसद परवीन निषाद और उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी से अपने सिंबल पर चुनाव तक लड़ने नहीं पाए, वो कैसे समाज को आरक्षण दिलाएंगे? जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उनका भी तो एक दल है संजय निषाद जी का। अगर वो ताकतवर हैं, वो नेता हैं, तो आज इस जगह से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपने सिंबल पर अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़। हर एक जगह अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग बेरोजगार हैं और भर्ती कई निकलती है, पेपर लीक हो जाता है। बताइए, हम लोगों की उम्र भी पार हो जा रही है, 28-29 साल हो गए हैं। आप शादी भी नहीं हो पाएगी ऐसे। अगर ये मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं पप्पू निषाद परवीन निषाद के खिलाफ? कोई तुलना ही नहीं है। एक आदमी जो 5 साल तक कहीं किसी चौराहे गली कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारे जो कैंडिडेट है, कई मर्तबा जिला पंचायत सदस्य रहे, मंत्री रहे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी ईमानदारी पे, उनकी निष्ठा पे कोई शक नहीं है और पूरी जनता, हर धर्म, हर जात के लोग उनके साथ हैं। अध्यक्ष जी ने एक हीरा प्रत्याशी चुन के दिया है जी, जो हमारे बीच में रहने वाला है, यहीं साथ उठने बैठने वाला है। और सब बाहरी प्रत्याशी, बाहरी भगाओ का नारा हम लोग बहुत पहले से बुलंद कर रहे हैं। उसको सही साबित करने का समय है और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से संगठित होके, एकजुट होके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री पप्पू निषाद जी को भारी से भारी मतों से जिताने जा रही है। नमस्कार, हम इस मौजूदा संत कबीर नगर जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पप्पू निषाद का स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे नौजवान खड़े हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, पप्पू निषाद, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जनता परवीन निषाद जैसे सांसद को, जो इस पूरे सांसदीय क्षेत्र में एक गांव का नाम तक नहीं जानता है, वो सांसदी कैसे लड़ेगा? और ये हमारे पप्पू निषाद जमीनी नेता हैं, निषादों के नेता हैं, पिछड़ों और दलितों के नेता हैं, तो मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, जनता की सेवा किया है उन्होंने। और आज क्षेत्र में बहुत ही अच्छा माहौल है, लोगों में एक खुशी का लहर है कि जो समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो एक पीडीए से आया है और पीडीए का जो फार्मूला है वो कामयाब होने का। बहुत सारे आपके कैंडिडेट जो दावेदार थे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं जी, वो सही है, लेकिन सभी लोग समाहित हैं क्योंकि कुछ लोग कहीं न कहीं गए हुए हैं और आप भी जान रहे हैं कहाँ पे हैं। तो जहाँ तक प्रयास है वो लोग कर रहे हैं। फिर जब पार्टी का पर्चा दाखिला हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग समूह बनाकर साथ ही रहेंगे और लोग जनता के बीच में जाएंगे, प्रचार करेंगे और पार्टी कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। कितने मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं पप्पू निषाद परवीन निषाद के खिलाफ? कोई तुलना ही नहीं है। एक आदमी जो 5 साल तक कहीं किसी चौराहे गली कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारे जो कैंडिडेट है, कई मर्तबा जिला पंचायत सदस्य रहे, मंत्री रहे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी ईमानदारी पे, उनकी निष्ठा पे कोई शक नहीं है और पूरी जनता, हर धर्म, हर जात के लोग उनके साथ हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पे लाखों मतों से चुनाव जीतेगी। लाखों मतों से नौजवान है, क्या कहेंगे, लाखों मतों से यहाँ जीत पाएंगे? कई लाखों मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और हर एक जगह अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग बेरोजगार हैं और भर्ती कई निकलती है, पेपर लीक हो जाता है। बताइए, हम लोगों की उम्र भी पार हो जा रही है, 28-29 साल हो गए हैं। आप शादी भी नहीं हो पाएगी ऐसे अगर युवा बेरोजगार रहेंगे। शादी नहीं हो पा रही है? अरे आपकी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तो हो जाएगी। अगर ऐसी ही सरकार एक बार और आ जाएगी तो हम जैसे कई नवयुवकों का शादी नहीं हो पाएगा। शादी नहीं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आज यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम पप्पू निषाद का हो रहा है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक हीरा प्रत्याशी चुन के दिया है जी, जो हमारे बीच में रहने वाला है, यहीं साथ
उठने बैठने वाला है और सब बाहरी प्रत्याशी बाहरी भगाओ का नारा हम लोग बहुत पहले से बुलंद कर रहे हैं। उसको सही साबित करने का समय है और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से संगठित होके एकजुट होके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री पप्पू निषाद जी को भारी से भारी मतों से जिताने जा रही है। आज ही स्वागत में जो है आपका जो वो तो सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा बताइए, स्वागत की सूचना सुबह मिली है सबको और कोई लखनऊ बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, अभी टिकट के दावेदार, बात उन्हीं की आप कर रहे हैं। तो सारे लोग आ रहे हैं। अगली बार जब आप मिलेंगे तो सारे लोग संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे और इस किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ मिलके श्री पप्पू निषाद जी को भारी मतों से जिताएंगे। परवीन निषाद जो कहते हैं निषादों के जो है महामना है, उनके पिताजी कहते हैं महामना है, उनके भाग्य विधाता है, और वहीं पे परवीन निषाद के खिलाफ पप्पू निषाद आए हैं, तो क्या निषादों का इनको जो सपोर्ट मिल पाएगा? अच्छा, आपसे मैंने बताया ना कि ये नारा जो जिला बचाओ वाला है ये बहुत काम करेगा। ये अपने घर का भाई है, अपना बेटा है, अपना नेता है और वो उनको तो पता नहीं नाथनगर कहाँ है और काली जगदीशपुर कहाँ है। आप भी जिले के रहने वाले हैं, आपको भी पता होगा। क्या कहेंगे? पप्पू निषाद आ गए हैं समाजवादी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना पहले ही परवीन निषाद को पुनः उन्हें भरोसा जताया है। अभी आप इनसे पूछ रहे थे, परवीन निषाद जी आरक्षण की बात करते हैं, उनके पिता आरक्षण की बात करते हैं। मैं ऑन द मीडिया आपसे कहना चाहता हूं, जो प्रत्याशी जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पार्टी का सांसद परवीन निषाद और उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी से अपने सिंबल पर चुनाव तक लड़ने नहीं पाए, वो कैसे समाज को आरक्षण दिलाएंगे? जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उनका भी तो एक दल है संजय निषाद जी का। अगर वो ताकतवर हैं, वो नेता हैं, तो आज इस जगह से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपने सिंबल पर अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ा सके। 2 दिन पहले उनका पोस्ट वायरल होता, हम तो निषादों को 1 सीट और दिलवा दिए भदोही से। किसको दिलवा दिए? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर दिलवा दिए ना। हाँ? अपने सिंबल पर नहीं दिलवाए। और वो भी जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इनके विधायक हैं, उन्हीं को सिंबल दिलाया गया। हमारे नेता ने 5 निषादों को टिकट दिया, अपने सिंबल पर टिकट दिया। वो अनाथ लोगों को नहीं लड़ा रहे हैं, अपने पार्टी में बुला सिंबल ले। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे निषाद हो, चाहे मौर्य हो, चाहे चौधरी हो, चाहे कन्नौजिया हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, उसकी जी जान से मदद करेगा। जिस प्रकार से चुनाव अभी बहुत समय नहीं बचा है, 1 महीना करीब समय बचा हुआ है और ऐसे में काफी दिनों से इंतजार हो रहा था, काफी लेट प्रत्याशी हुआ है। 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें जो है दूसरे जिले में है। किस प्रकार से कवर करेंगे? जब हमारे जिले से बाहर का प्रत्याशी जो पादरी बाजार गोरखपुर का रहने वाला है, वो 14 दिन में एमपी हो सकता है, तो हमारे जिले का निषाद प्रत्याशी 1.5 महीने में एमपी नहीं होगा? समाजवादी है जो इसी जिले का रहने वाला है। जब हमें निषाद, जब हमारे जनपद का निषाद लड़ रहा है, तो हम पादरी बाजार के निषाद को क्यों वोट करेंगे? जो जिले का निषाद है, जो यहीं का रहने वाला है, जब 15 दिन में संत कबीर नगर की भोली भाली जनता इनके चंगुल में फंस सकती है, तो हमारा घर का प्रत्याशी है, भाई है, बेटा है, नौजवान है, किसानों का नेता है, उसको मदद करने में जनता है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो मुहिम चला रहे हैं कि डमी कैंडिडेट दे दिया। डमी तो परवीन निषाद है। और क्या बात है? डमी परवीन निषाद है। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, आप परवीन निषाद जी के साथ देख लीजिए, कोई है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ निषाद पार्टी के लोग चल रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता, वो भी नहीं चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ नहीं है, तो वो डमी है। 1.5 महीने चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ हैं। मैं समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ हूँ। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यहाँ हैं, ये पार्टी के जिला सचिव हैं। किन मुद्दों को लेके आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में लेके, हम नौजवान, ठीक है, हम दुनिया भर की बात नहीं करते। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भारत की प्राचीर से, लाल किले से या ऑन द मीडिया कहा हो कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और 200 लोगों को भी वो रोजगार नहीं दे पाई, हम इस मुद्दे को लेकर, सबसे प्रमुख मुद्दा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई, सारे पेपर लीक हो गए। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के पेपर व्हाट्सएप पे 10-10, 15-15, 20-20, 200 रुपए में बिक रहे हैं।
हम इन मुद्दों को लेकर जो सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जो सरकार विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, हम उनको जवाब देने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कहेंगे कि ऐसी नौजवान विरोधी सरकार को, खासकर नौजवानों से कहेंगे उखाड़ फेंकने का काम करिए और आने वाली 25 मई को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अलायंस के कैंडिडेट श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही चीज हम बना रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। बिल्कुल विकास की गंगा बहाएंगे हम लोग। अरे भाई वो तो कह रहे हैं ना विकास, जिन लोगों ने, जिनको मौका जनता ने दिया है, मैनावल साढ़े कला गांव है ना, सांसद जी ने गोद लिया था, शायद भूरा पाली गांव गोद लिए थे। उस गांव में चले जाइए, एक काली मिट्टी नहीं गिरी। ठीक है, उस गांव को पोखरा बना दिया है सांसद जी ने, ठीक है, उस गांव को तो निषाद है, तो निषादों का ही तो सम्मान कर दें कम से कम। 5 साल से निषाद समाज के लोगों को 5 साल से निषाद समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आरक्षण के नाम पर। अपने खुद सिंबल पर चुनाव तो लड़ नहीं पाए, ये निषादों को क्या आरक्षण दिलाएंगे? ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनको जाके बता दीजिए। क्या कहेंगे इस प्रकार से यहाँ जो माहौल है समाजवादी पार्टी समाजवादी स्वागत बिल्कुल होगा। हाँ, स्वागत जो हो रहा है उससे क्या माहौल बन रहा है? माहौल बन रहा, पप्पू निषाद जीतेंगे। हाँ, गारंटी है, मैं गारंटी कह रहा हूँ। परवीन निषाद को हरा देंगे। परवीन निषाद गोरखपुर से आके हमारा वोट लेके हम भी हो जाए, हमारे चूतिया हो, हम अपने गाँव का वोट लेके। परवीन निषाद गोरखपुर से आके हमारा वोट लेके एमपी हो जाए, ये तो हमारे घर का बेटा है। ये तो हमारा घर का बेटा है, इसको वोट देंगे, किसको देंगे? आम आदमी पार्टी के आप जो जिला अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से आप सपोर्ट करेंगे इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है जो है बदौलत जनता को गुमराह करके बेरोजगारी और बेकारी की तरफ ले जा रही है, भुखमरी की तरफ ले जा रही है। और मेरे संविधान को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम हमेशा इंडिया गठबंधन का पक्ष देते हुए हमारे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को विजयी बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, गली गली पहुंचने के लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा, हर जनता काम करेगी। और इस भारतीय जनता पार्टी और ये भ्रष्ट सरकार को उठाने के लिए हर मोर्चे पर हम लोग खड़े हैं। नौजवान है, किस प्रकार के नौजवानों को मिल पाएगा पप्पू समाजवादी पार्टी और इंडिया वो मजबूत जो देश की वॉइस की बात करते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तानाशाही की सरकार है, जब इनको डर नहीं लगा है ना, ये जो 400 पार का नारा बिल्कुल निराधार और झूठा है। ये पूरी तरीके से इनको ये लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से जीत नहीं है, बल्कि बहुमत से हार ये हारने के प्रयास में लग चुकी है। इस नाते हम ईडी और सीबीआई का अपने सत्ता की ताकत पर दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी को जो विकास बिंदुओं की बात करते थे, उनको कहीं न कहीं डर लगता था कि आम आदमी पार्टी के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो देश की लोकप्रियता को जो है बढ़ावा देने का काम करा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, हर बिंदुओं पे, पहलुओं पे काम करने का काम किया है, उनको डर था, ये भय था। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ, दमोखम के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम। तो आपको बता दो कभी नगरीले समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने, जहां पे आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद का स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि लाखों मतों के साथ हम लोग परवीन निषाद को हराएंगे और यहाँ का जो लोकल है, हमारा भाई, हमारा बेटा जो निषाद है, वो इसको एमपी बनाएंगे। आने वाले समय में किस प्रकार का परिणाम होता है, किस प्रकार के लोग प्रतिक्रिया होती है, वो आपको बताएंगे। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।